दोस्तों इस बार की बात नहीं कर रहा 40 दिन के युद्ध की, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल इसराइल और ईरान के बीच जो 12 दिन तक संघर्ष हुआ था। तब आपको याद होगा अमेरिका ने अपील की थी और जब ईरान ने कहा कि इसराइल ने पहले बमबारी की इसलिए हम अपनी शर्तों पर अब इस हमले को रोकेंगे, तो बौखलाए हुए ट्रंप ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक का दावा किया था। हुआ भी था अटैक, ऐसा नहीं दावा नहीं था, वो यकीनन उतना नुकसान नहीं पहुंचे जितना ट्रंप दावा कर रहे थे। उसमें एक खास किस्म के जेट का इस्तेमाल था, B-2 बॉम्बर का, याद है ना। उस पर बड़े इतराए थे, तरह तरह से उसकी वीडियोस थी। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर उसकी वीडियो डाली थी। अब वही B-2 बॉम्बर स्वाहा हो गया। जी हां, वो B-2 बॉम्बर उड़ान भरते ही कुछ हालात ऐसे बने कि अपने साथ 8 अमेरिकी सैनिकों को भी ले डूबा। आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, ऐसे वक्त में जब तनाव चरम पर है। यह अटैक था, दुर्घटना है, क्या है, एक एक चीज आपको बताऊंगा। और मैंने बार बार आपसे कहा जब तक 19 तारीख को साइन ना हो जाए तब तक भरोसा मत करिए कि ये युद्ध थम चुका है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच डील जो है फाइनल हुई है। क्योंकि 19 जून को ये हस्ताक्षर नहीं, शुक्रवार को होंगे, लेकिन उससे पहले कई तरह के डेवलपमेंट्स भी हैं, जिसमें खास तौर पर अब अमेरिका यानी ट्रंप अपनी बात से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये इजराइल का दबाव है, क्योंकि इजराइल ने मोर्चा खोला कि अमेरिका की तरफ से की जा रही डील से बंधा हुआ नहीं है इजराइल। तो कौन सी वो दुखती हुई नस है ट्रंप की जो नेतन्याहू के पास है, जिसकी वजह से फिर से वही हरकतें शुरू हो चुकी हैं। वहीं ईरान ने भी ऐलान कर दिया कि अभी डील को फाइनल मत समझिएगा, ये डील फाइनल नहीं है। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला कहां हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत खबर से, इससे देखिए, ये एक प्लेन B-2 बॉम्बर उड़ता है। ये देखिए B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी, 2 स्क्रीन में है, नीचे उसका हश्र क्या हुआ। यही वो B-2 बॉम्बर है जिसने उड़ान भरी थी। ये देखिए स्वाहा हो गया। जैसे उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ये स्वाहा हो गया, B-2 बॉम्बर क्रैश हो गया है। फिलहाल ये दावा पहले किया जा रहा था कि नहीं हमला भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रैश हुआ है। कैलिफोर्निया में B-52 बॉम्बर क्रैश हुआ है। इस दुर्घटना में 8 की मौत। 8 कोई सामान्य नागरिक नहीं है जो उसमें उड़ान भरने जा रहे थे। दरअसल ये जो 8 लोग हैं, ये 8 लोग हैं दरअसल वो लोग जो अमेरिका की सेना से ताल्लुक रखते हैं, वो सब इसमें मारे गए हैं। ऐसा दावा, ऐसी खबर निकल कर सामने आई है। एक देखिए, एक और इसी से जुड़ी हुई वीडियो देखते चलिए, क्योंकि यही वो था जिसके जरिए बार बार धमकी दी जा रही। देखिए बेतहाशा उठता हुआ धुआं। हड़कंप मचा दिया इसने। ये देखिए किसी ने पास से वीडियो बनाई है। तो बेतहाशा आसमान में उठता हुआ धुआं, थोड़ी देर मतलब जैसे ही इसने उड़ान भरी उसकी थोड़ी देर बाद ये क्रैश हो गया है। इसका वीडियो वहां पर अब सार्वजनिक है, क्योंकि यह घटना भी बहुत बड़ी मानी जा रही है। अमेरिका का ये सबसे शक्तिशाली बताया जाता है कि ये कुछ इस तरीके से ऊपर से आकर गिरा, और इस इलाके में अब ये चूंकि ये लग भी ऐसे ही रहा है जैसे रनवे टाइप हो। ये सड़क है, क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये वहाँ जाकर गिरता है, क्रैश हो जाता है। फॉक्स न्यूज़ की भी रिपोर्टेड एक्सप्लोजन एट एडवर्ड एयरफोर्स बेस, एयरफोर्स का जो बेस है वहीं पर जाकर गिरा है। ये क्लियर हो गया, यानी एयरफोर्स के बेस पर ही जाकर ये मर गया। ये देखिए इसका भी एक खबर निकल करके आई है। कैलिफोर्निया में एडवर्ड एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ के तुरंत बाद B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस क्रैश हो गया है। लगातार इसी वाले बॉम्बर के लिए बहुत सारी कहानी बताई जाती रही हैं कि किस तरह के हालात, क्या हुआ, कैसे हम ईरान पर हमले और करेंगे, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आती थी। और अब देखिए वही क्रैश हो गया है। ऐसी खबर निकल कर फिलहाल सामने आई है। अब एक और खबर देखिए, ईरान हैज एग्रीड टू नेवर हैव ए न्यूक्लियर वेपन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर दी कि ईरान इस पर राजी हुआ है कि उसके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। ऑल्सो द स्टोरी दैट द US इज पेइंग ईरान $300 मिलियन इज फेक न्यूज। ये कहा जा रहा है कि जो $300 मिलियन अमेरिका देगा वो एक तरीके से फेक न्यूज करार दी गई है। किसकी तरफ से? अमेरिका की तरफ से। यानी पहले डील पर खुद ने भी हामी भरी थी। उन्होंने कहा ये पुट आउट बाय द डेमोक्रेट्स यानी इनके जो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, डेमोक्रेट्स जो है दूसरी विपक्षी पार्टी है, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेट
पार्टी जो है उसने ट्रंप की जो छवि है उसे ऐसा दावा है, इनका छवि खराब करने के लिए ये खबर फैलाई है, ये दावा कर रहे हैं। ईरान को $300 मिलियन देने जैसी शर्त का ट्रंप ने खंडन कर दिया। पोस्ट किया कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर वेपन न रखने पर सहमति जताई। ये बात क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन साथ ही ये खबर कि अमेरिका ईरान को $300 मिलियन दे रहा है, ये डेमोक्रेट्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज है। यानी अपनी ही बात से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि हम कुछ पैसा देने जा रहे हैं, चलिए नहीं दीजिए। लेकिन इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आ गई। What has been agreed upon is an important step toward stopping the war and beginning negotiation, and a final agreement has yet to take shape. उन्होंने कहा कि अभी फाइनल एग्रीमेंट जब तक नहीं होता तब तक इस पर पूरा विचार ये मत बताना चाहिए कि ये सब कुछ हो गया, डील हो गई, हो गया, नहीं हुई, कोई डील नहीं हुई है, कह दिया उन्होंने कहा कि ये अभी सिर्फ युद्ध को रोकने और वार्ता को शुरू करने की एक पहल बार है। The Islamic Republic of Iran has prepared itself for all options, and the government focus, with or without an agreement, is sincere service to the people. The Iranian nation has learned from its martyred imam not to submit to humiliations. ये इन्होंने पेजेशकिन साहब जो ईरान के राष्ट्रपति उन्होंने भी बयान दे दिया। ईरान का बयान है कि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ। प्रेसिडेंट जो पेजेशकिन है उन्होंने कहा कि अब तक जो सहमति बनी है वह युद्ध रोकने और वार्ता शुरू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। ये इधर से भी क्लियर कर दिया गया कि कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ। अगर आप तक ये खबर पहुंचाई जा रही है कि अंतिम समझौता हो गया, तो कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान सभी विकल्पों के लिए तैयार है। समझौता हो या ना हो, सरकार का ध्यान ईमानदारी से जनता की सेवा पर केंद्रित है। ईरान ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने अपने शहीद इमाम से सीखा है कि वह अपमान और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। एक बार फिर से कह दिया, यानी फिर वही तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है इन सब के बीच, यानी अभी क्लियर कट कुछ भी नहीं है। आइए एक और दिखाते हैं आपको यहां क्या हुआ है। ये एक वीडियो निकल कर आई, क्योंकि लेबनान पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। इस अटैक की तस्वीर के बीच ये देखिए, हिजबुल्लाह ने फिर से अटैक कर दिया है। कुछ इस तरीके से भागता हुआ ये सैनिक है इजराइल का, ये जो भी है बताता हूं अभी आपको। ये खड़ा हुआ था अचानक, क्योंकि इसमें साउंड नहीं होती। एफपीवी ड्रोन जब उड़ता हुआ जाता है ना तो वो साउंड नहीं करता, वो चुपके से आकर गिरता है। देखिए जैसे ही इसे पता लगा ये भाग खड़ा हुआ। इसमें दावा है इजराइल लेबनान में सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। फुटेज में बताया 29 मई 2026 को, जिसमें हिजबुल्लाह का एफपीवी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन जिसमें जैम नहीं किया जा सकता, इजरायली सैनिक का पीछा करते हुए दिख रहा है। दक्षिणी लेबनान में ऐसे दृश्य आम हो गए हैं, यानी एक के बाद एक हमले दोनों तरफ से इसकी पुष्टि की जा रही है कि नहीं भाई, छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा किसी भी कीमत पर हिजबुल्लाह। उसका कहना है कि जब तक हमले नहीं रुक जाते तब तक ये हमले यूं ही इजरायली सैनिकों पर चलते रहेंगे। नमस्कार।